स्टूडेंट्स, मैं दीपक त्यागी। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जाना था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे थे वेरिएबल सेपरेबल, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में आता है। मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस में 1 माइनस के वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला मेथड हम इसमें पढ़ रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मीनिंग है कि वेरिएबल को हम सेपरेट करेंगे और फिर उसका इंटीग्रल करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, ताकि हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक, तो वेरिएबल सेपरेबल का मीनिंग ये है कि dx के साथ में केवल x वाली टर्म आनी चाहिए और dy के साथ में केवल y वाली टर्म आनी चाहिए। तो और इसको हम x y से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय, ताकि वेरिएबल सेपरेट हो। डिवाइड बाय x इंटू में y ऑन बोथ साइड्स। 1 प्लस एक्स इंटू में वाई इंटू डी एक्स अपॉन में एक्स इंटू वाई प्लस 1 माइनस के वाई इंटू एक्स अपॉन में एक्स इंटू में वाई इंटू डी वाई इक्वल टू में 0। वाई से वाई कैंसिल कर देते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल कर देते हैं और 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस के वाई अपॉन में वाई इंटू में डी वाई इज इक्वल टू 0। और अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हैं। dx के साथ में केवल x वाली टर्म आ रही है, dy के साथ में केवल y वाली टर्म आ रही है। तो यहाँ पर अब हम इंटीग्रल कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रल 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल 1 माइनस के वाई अपॉन में वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हम ऐड कर लेंगे राइट हैंड साइड में। और इंटीग्रल अब इसको यहाँ पर हम सेपरेट कर लेते हैं। इसको 1 अपॉन में एक्स प्लस एक्स से हमने 1 को डिवाइड किया और एक्स से हमने फिर एक्स को डिवाइड किया, तो 1 इंटू डी एक्स प्लस में इंटीग्रल 1 अपॉन वाई माइनस में वाई से वाई को डिवाइड किया, तो 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल log x प्लस 1 का इंटीग्रल x प्लस 1 अपॉन y का इंटीग्रल log y माइनस में 1 का इंटीग्रल y इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ये कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हम वेरिएबल सेपरेट करके और इंटीग्रल कर लेंगे और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, और यहाँ पर हम मेथड इसमें यूज कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर में x माइनस के y प्लस x स्क्वायर e की पावर माइनस के y। ये हम अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, इसको हम सोल्व करेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकालना चाहते हैं, तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे यहाँ पर हम। और dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस के y को हम ब्रैक कर लेते हैं। यहाँ पर e की पावर में x इंटू e की पावर माइनस के y लिखेंगे प्लस x स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस में y। देखिए राइट हैंड साइड में e की पावर माइनस के y दोनों टर्म में कॉमन है, इसको हम कॉमन लेंगे। e की पावर माइनस के y इंटू e की पावर x प्लस x स्क्वायर और dy अपॉन में dx इज इक्वल टू इतना। और अब देखिए की पावर माइनस के y को तो इधर ले आते हैं और dx को हम उधर ले जाते हैं, तो dy अपॉन e की पावर माइनस के y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस x स्क्वायर इंटू dx। e की पावर माइनस के y को तो हम लेफ्ट में ले आए और dx को हम राइट में ले गए, और e की पावर माइनस के y को हम ऊपर ले जाते हैं। e की पावर y हो जाएगा प्लस का, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू dy इज इक्वल टू e की पावर x प्लस x स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेट है। dy के साथ में
y वाली टर्म आ रही है और dx के साथ में केवल x वाली टर्म है। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हैं। अब यहाँ पर हम मेथड लगाएंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों का हम इंटीग्रल कर देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रल e की पावर में y इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और e की पावर y का इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में x क्यूब बाई 3 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आ गया इसका सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है 3e की पावर x into 10y dx प्लस में 1 माइनस e की पावर x into sec स्क्वायर y dy is equal to 0। इसको भी हम मेथड ऑफ वेरिएबल ऑफ सेपरेबल मेथड से करेंगे इसको सोल्व। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करते हैं और 3e की पावर x into 10y into dx, इस सेकंड टर्म को हम राइट में उठा करके ले जाते हैं इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस में e की पावर x इंटू में sec स्क्वायर y इंटू dy और 10y को तो हम उधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में और उधर से 1 माइनस में e की पावर x को लेफ्ट में ले आते हैं तो 3e की पावर x अपॉन में 1 माइनस में e की पावर x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y अपॉन में 10y इंटू dy। यहाँ पर हम देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेट हैं, dx के साथ में केवल x वाली टर्म है और dy के साथ में केवल y वाली टर्म्स हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रल 3e की पावर x अपॉन 1 माइनस में e की पावर x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल sec स्क्वायर y अपॉन में 10y dy और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड इसमें कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो नीचे का डिफरेंशियल बना लेते हैं, ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं कोड 1 माइनस में e की पावर में x इक्वल टू हमने t मान लिया। इसका डिफरेंशियल क्या 1 का 0 माइनस में e की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू में dt। उधर भी हम यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं कोड राइट हैंड साइड में भी 10y को हमने u माना और इसका डिफरेंशियल sec स्क्वायर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू में dt। ये हमने इसमें चेंज किया। ये हुआ इंटीग्रल 3 इंटू और यहाँ से आप पहले इसकी वैल्यू देख लें e की पावर में x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस में dt आप इसको लिखें, ठीक है। अब देयरफॉर 3 e की पावर में x dx की वैल्यू माइनस के dt हो गई अपॉन में t इज इक्वल टू में माइनस इंटीग्रल sec स्क्वायर y dy की वैल्यू du हो गई और अपॉन में 10y की वैल्यू हमने u माना था। प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c और माइनस में 3 हम बाहर लिखते हैं इंटीग्रल से dt अपॉन में t इज इक्वल टू माइनस में du अपॉन में u और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c और माइनस के 3 1 अपॉन में t का इंटीग्रल log t हुआ और माइनस में 1 अपॉन u का इंटीग्रल log u प्लस c और माइनस के 3 log t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। t हमने माना था 1 माइनस में e की पावर में x को इज इक्वल टू माइनस में log u हमने माना था 10y को 10y प्लस में कांस्टेंट और 10y को हम लेफ्ट में ले आते हैं तो log 10y और ये माइनस में 3 log 1 माइनस में की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट c। हम चाहे तो यहाँ पर कांस्टेंट c log c ऐड कर सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के रूप में, क्योंकि अगर सभी टर्म log में आ रही हो तो वहां पर हम इंडिपेंडेंट हैं कि log c भी ऐड किया जा सकता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की फॉर्म में, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और log 10y माइनस में log इस 3 को हम पावर के रूप में लिख सकते हैं log की 1 माइनस में की पावर में x
और इसकी पावर में क्यू इजिकल टू में सी, और log a माइनस में log b, log a अपॉन b के होता है, तो log 10y अपॉन में 1 माइनस में की पावर x का क्यूब इजिकल टू कांस्टेंट c। यहाँ पर भी हम इसको छोड़ सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन हुआ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अब इसमें cos x प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू में dx, और cos x प्लस वाई इक्वल टू में dx, ये कीजिएगा, इसमें dx को हम लेफ्ट में ले आते हैं और cos को हम राइट में ले जाते हैं, तो dy अपॉन dx इक्वल टू में 1 अपॉन में cos x प्लस वाई। अब यहाँ पर हम वेरिएबल कैसे सेपरेट करें? cos को अगर हम एक्सपेंड भी करते हैं तो cos a प्लस b वाले फॉर्मूले से, cos a cos b माइनस के साइन a साइन b, उस फॉर्मूले से वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम x प्लस वाई को कुछ नया वेरिएबल मान लेते हैं, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, गुड x प्लस वाई इक्वल टू में v मान लेते हैं इसमें हम। अब हमने इसका डिफरेंशियल किया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x का 1 प्लस dy अपॉन dx इक्वल टू में dv अपॉन dx, और यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू में dv अपॉन dx माइनस में 1, इस 1 को हम राइट में ले गए और ये सब्स्टिट्यूशन हम ऊपर कर देते हैं। देयरफॉर dy अपॉन dx के स्थान पर आप dv अपॉन dx माइनस के 1 इक्वल टू में 1 अपॉन में cos v, और इस माइनस के 1 को हम राइट में ले जाते हैं, तो dv अपॉन dx इक्वल टू में 1 प्लस 1 अपॉन cos v, और dv अपॉन dx इक्वल टू में एल्सियम हमने लिया cos v प्लस का 1 अपॉन में cos v। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और तब इसका हम इंटीग्रल करेंगे, और dx को उधर ले जाते हैं और cos v को हम इधर ले आते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में ले आते हैं, तो cos v अपॉन में cos v प्लस 1 इंटू dv इक्वल टू में dx। अब देखिए वेरिएबल यहाँ पर सेपरेट हैं, अब हम दोनों साइडों का इंटीग्रल करते हैं यहाँ पर, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रल cos v अपॉन में cos v प्लस 1 इंटू dv इक्वल टू इंटीग्रल dx, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड यहाँ पर हम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रल हम करेंगे, इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर लेते हैं हम। हाफ एंगल में ब्रेक करने के लिए इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर v/2 माइनस के 1 अपॉन में, इसको भी हम लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर v/2 माइनस के 1, और प्लस में यहाँ पर ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, dv इक्वल टू में x प्लस c, dx का इंटीग्रल x हो गया, और इंटीग्रल 2 cos स्क्वायर v/2 माइनस के 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर v/2 इंटू dv इक्वल टू में x प्लस c। ये हमने हाफ एंगल में ब्रेक कर लिया इसको cos 2a वाले फॉर्मूले से, 2 cos स्क्वायर v/2 माइनस के 1 अपॉन में cos v का वैल्यू यहाँ पे 2 cos स्क्वायर v/2 माइनस में 1। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस में 1/2, और ये आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर v/2 sec स्क्वायर v/2 इंटू dv इक्वल टू x प्लस में c। और अब इसका इंटीग्रल हम कर देते हैं, 1 का इंटीग्रल v माइनस में 1/2 और sec स्क्वायर v/2 का आएगा tan v/2, और अपॉन में डिवाइड भी करेंगे v के कोफिशिएंट से 1/2 से, इक्वल टू में x प्लस c, और v माइनस में ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 अपॉन में 2 इंटू tan v/2 इक्वल टू में x प्लस c, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, और v माइनस में tan v/2 इक्वल टू x प्लस c।
और v की वैल्यू अब हम पुट करेंगे। v हमने माना था x प्लस वाई को, तो x प्लस वाई माइनस में 10 x प्लस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। देखिए x इधर भी है, राइट में भी है और लेफ्ट में भी है, इसको यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और y माइनस में 10 x प्लस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c आंसर। देखिए आज की वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे।